हेलो दोस्तों, तो आइए देखते हैं। आज बच्चे ने कुछ प्रॉब्लम भेजा है जिसका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूं। और बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतें हुई। उन्होंने ढेर सारा क्वेश्चन भेजा है। आज मैं जितना हो सकता है मैं क्वेश्चन को लूँगा और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है रिमाइंडर थ्योरम का। तो ये देखिए, मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, जो बच्चे हिंदी में पढ़ रहे होंगे वो देख लेंगे। कहता है इफ x इज द रिमाइंडर व्हेन 3 पे पावर इतना इज डिवाइडेड बाय 5। कहता है 3 पर पावर इतना को जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल x आता है। क्लियर, हिंदी में लिख लेंगे, मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से। 3 पे पावर इतना को जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल x बचता है। फिर कहता है अगले में, जब 4 पे पावर 96 को 6 से भाग दिया जाता है, जब 4 पे पावर 96 को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल y बचता है। तो कहता है 2x माइनस वाई की मान क्या होगी। क्वेश्चन समझ लिए होंगे, क्लियर है। तो आइए मैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी में क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में ही पूछा है क्वेश्चन। इससे क्या कहूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो कहता है कि जैसे 3 पे पावर 61284 को 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, x आता है। चलो भाई हम x का मान देख लेते हैं। तो अगर आप चाहो तो 5 का फॉर्मेट लगा दो 4, बोलो, या टोसेंट लगा दो 4, तो 4 से पूरा कट जाएगा ना 84। 4 का नियम क्या है, 4 का काटने का नियम क्या है, आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए। तो देखिए 4 से कट गया ना जी, तो 4 से कट गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर को कंप्लीटली काटता उसी को रख देते हैं पावर पे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो 3 पे पावर 4 भागे 5, तो 3 पे पावर 4 का मान होगा 81, 81 भागे 5, इसका रिमाइंडर 1। यानी कहने का मतलब हुआ x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। फिर कहता है 4 पे पावर 96 को 6 से भाग दिया जाता है तब शेषफल y आता है। ठीक है, 4 पे पावर 96 को 4 पे पावर 96 को जब 6 से भाग दिया जाता है। देखिए बाप को एक बात समझाए थे कि देखिए 6 है और 6 का टोसेंट कितना होगा, 2 होगा, और 2 होगा तो इसमें 2 से भागा करिए। तो देखिए 2 से 96 कट जाता है, इसका मतलब वही रख दीजिए पावर पे। यानी कितना होगा 16, यानी 4 पे 5 5 16, 16 भागे 6 कितना होगा, 6 दूनी 12, 4 हो जाएगा। यानी रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 4 है। यानी y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 16, ठीक है, 6 दूनी 12। अब देखिए, अब आपको निकालना है, ऊपर वाला को मिटा देते हैं इतना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो आपको निकालना क्या है वो देख लीजिए। निकालना है आपको, ये निकालना है। चलिए आप रख लीजिए, इसमें से क्या रखा, तो आप 2 गुना x की वैल्यू कितना लाए हो आप, 1 लाए हो ना जी, 1। अब माइनस y का वैल्यू कितना लाए हो, 4 लाए हो। तो 2 माइनस 4 बराबर -2, हमारा उत्तर हो गया। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो आइए देखिए, कुछ बच्चे ने ये भी क्वेश्चन भेजा है। तो उन बच्चों को मानना है कि बहुत टफ क्वेश्चन है, तो टफ टीचरों ने बना दिया उस क्वेश्चन को, बोल बोल के टफ है। आइए देखिए, आपके सामने सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे आप रद्दी उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा जरा सा, देखिए 4 पे पावर 5 पे पावर 6 पे पावर 7 पे पावर 8 पे पावर कहाँ, इनफाइनाइट तक भागा कितना देना है, 6। अगर मेरे बच्चे हो, अगर ज़्यादा तुरंत नहीं बनाया तो मैं समझूंगा कि आपको फिर मेरे से पढ़ना बेकार है, आप कहीं भी किसी भी मेंटर से पढ़ लीजिए जाके। देखिए, अरे 6 का टोसेंट कितना हो गया, 2। आप 2 से भाग करोगे 5 में क्या आ जाएगा, 1। और 1 पे पावर कुछ भी हो गया, 1 हो गया मेरा आंसर। टीचरों ने इसको बोल के डरा रखा है कि पहले कैंसल आउट करो, फिर गुना करो, ऐसा करो। क्लियर हो गया, लो हो गया। डरने का नहीं भाई, कोई भी सवाल में तो जितने बड़े क्वेश्चन रहेंगे वो इतने इजी बनता है। ऐसा टीचर खाली बड़ा बड़ा ऐसा लिख दिया है, बस कहीं से कॉपी का पेस्ट करके लिखा किताब में से,
बता रहा है कि ये इतना हार्ड है। हार्ड क्या है, देख लिया क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखो। 22 पे पावर 23 पे पावर 24 पे पावर 25, लो इनफाइनाइट कर दो। भागा कितना करना है, 6 करना है, एकदम नहीं डरना। 6 से भागा 22 में करो, 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 का टोसेंट कितना होगा, 2 से 23 में भागा करोगे क्या होगा, 1। 1 पे पावर कुछ भी हो गया मेरा आंसर। लो खाली इतना बड़ा 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 करके लोग इसको क्या करते हैं, पहले भाग करेंगे, फिर दोनों को बीच में कुछ कैंसल होगा, इवेंट करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर का बोझ दे देगा। आगे समझ में कॉन्सेप्ट, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका ये है, दे रखा है 2 को तो हो गया आपका, दे रखा है 6 पे पावर 6 पे पावर 6 पे पावर 6 पे पावर इनफाइनाइट भागे आपका 10, 6 आंसर होगा। 6 पे पावर कुछ भी हो, 6 पे पावर कुछ भी हो, 10 भागे, इसका आंसर तो 6 ही होगा ना भाई। देख लो, अगर 6 की भागा 6 की पावर स्क्वायर होगा 10, 36, 6 के क्यूब होगा 216 भागे 10, आखिरी का 6 ही होगा। हो गया आंसर। सवालों में कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं आगे, ठीक। आइए देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ओल्ड क्वेश्चन है, ये 2000 में पूछा क्वेश्चन है, कैट का 2000 ईयर में पूछा, बहुत पुराना क्वेश्चन है इसको। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि ये किससे कटेगा, ठीक है। मतलब ये 4 ऑप्शन है, किससे कटेगा मतलब क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। किससे कटेगा, बड़ा सा मैं एक बात बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन में उठाओ जो छोटा नंबर है, जिसको इजिली काट सकते हो। तो देखो तो, अगर मैं इसको उठाता हूँ, 3 को उठाता हूँ, अब मैं नहीं कहता हूँ कि आंसर ये होगा, 3 से उठाता हूँ जो इजी हो सोल्व करने में। 3 से भागा करोगे 55 में क्या होगा, 18 3 54, 1 आएगा। 1 पे पावर क्यूब क्या होगा, 1। 3 से भागा करोगे 55 में, 18 3 54, ठीक है। 18 3 जा कितना होगा, 54, 54 बच जाएगा कितना, 1, यानी 1 पे पावर कुछ भी 1। आइए इसमें भागा करिए, 3 6 का 18, निगेटिव रिमाइंडर -1, -1 पे पावर ऑड -1, क्लियर हो गया। इसको भागा दीजिए 3 से 72 में तो कट जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0, मतलब ये कट गया। तो कंफर्म ये हो गया कि 3 से कट गया ये उत्तर, और आपका ये उत्तर तो कभी नहीं होगा रहा। अब ये दोनों सवाल में तो एक काम और करो, ये 3 और 13 में जो सबसे क्लोज हो उससे लो, देखो आसान हो जाएगा आपको। जैसे 17 लो, 17 से 17 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 17 से 17 में भागा दोगे कट जाएगा, ठीक है। 17 से 17 में भागा दोगे कट जाएगा। यहाँ 2 सतरती आए कॉमन, सतरती आए कॉमन, यानी 4 बच जाएगा, 4 पे पावर क्यूब, ठीक है। 4 पे पावर क्यूब और 17 चौका 68, -4 पे पावर क्यूब, यहाँ पे रिमाइंडर 0, आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया कि मैं लिख के बता दूं, क्लियर है। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, देखिए कैसे मैंने क्या किया। 3 से पहले चेक किया कौन कटता है, 3 से भागा किया 55 में, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ 3, तो 18 3 54, 1 पे पावर क्यूब क्या होगा रिमाइंडर आपका, आप ही खुद बोलो, 1 होगा। फिर मैं 17 में भागा किया, 17 पे पावर क्यूब है 3 से, 3 6 का 18 क्या होगा, -1, -1 पे पावर क्यूब क्या होगा, -1 होगा। अब 3 से भागा करोगे 72 में तो कट ही जाएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, 0। ये तो समझ में आ गया होगा। अब 17 वाला चेक कर लो, 17 वाला, 17 से भागा करो इसमें, 55 पावर क्यूब भागे 17, तो 17 से भागा करो 17 51, बच जाएगा 4 पे पावर क्यूब, इसको रहने दो। फिर क्या करो, 72 -72 में 72 में भाग करो, 72 क्यूब में 17 से, 17 चौका 68, 4 पे पावर क्यूब, और 17 में इससे भाग करोगे तो 0 आ जाएगा, तो +4 क्यों और -4 क्यों, रिमाइंडर क्या हो गया, 0। तो रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब हमारा ये हो गया, कहानी खत्म हो गया।
चलिए, तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा बेवकूफ बन जाना चाहिए था। मेरे बच्चों को कैसे करते हो? पहला क्लास का वीडियो है। 17 से भागा करेंगे कॉमन में, क्या होगा 0, फिर 2 बच गया, 2 पे पावर 49 भागे 17, इसका फॉर्मेट से भाग करो एटोसन से, 16 48, कितना बचेगा रिमाइंडर 1, 2 पे पावर 1 भागे 17, आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ो। चलो इसको देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, किससे कटेगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, देख लीजिए। तो आपके दे रखा है कि किससे कट जाएगा, यहां से जरा सा समझना है। तो मैं इसको क्या करता हूं, जरा सा 4 पे पावर 61 को कॉमन ले लेता हूं, आई बनता ही सही। 1 4 पे पावर कितना बच जाएगा आपका 1, फिर 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 3, ठीक है। 4 पे पावर 61 गुना 16 64 80 5 85, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ऑप्शन देखते चलना आपको। तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा आपको, लेकिन एक काम करो, 4 पे पावर 61 है तो इसको 1 निकाल दो, चाहे 1 4 निकाल दो तो 60 बचेगा, अब गुना 85। अब देखो तो अब आराम से पता लग रहा होगा, 4 से गुना करो इसमें, 4 5 20 और 8 चौका 32 7 34। अब ये कौन सा काट रहा है, देखो 10 काट रहा है, ये पूरे 10 इसको काटेगा तो इसको भी काट देगा, आंसर हो गया मेरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। देखिए फिर वही करेंगे, आपको कहता है किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए एक बात है, देखिए अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं ना तो पहले मुझे काम करता है, ये 2 तो कंफर्म है क्योंकि 2 सब तो उससे कटवे करेगा, ठीक है। अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो देखो बड़ा आसान है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि हर बार कॉमन ही लिया जाए, कुछ लॉजिक भी लगा है। इसी तरह से बोल दे कि प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा दिमाग काम करना खुद करेगा। देखो किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा क्योंकि 2 से भागा देंगे सबको कट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 1 नंबर 3 है, 2 और 3, 2 के साथ 3 है तो मैं 3 को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 3 के चेक कर लेता हूँ, तो 3 को चेक करूंगा तो क्या होगा कि 3 को चेक करूंगा तो देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपको एक बात समझाता, 2 पे पावर 71 भागे 3, ठीक है। अगर एक ज्यादा से भाग करेंगे तो पावर अगर ऑड रहेगा, पावर अगर ऑड रहेगा तो वही रिमाइंडर हो जाता है, और अगर मान लीजिए पावर इवन होता है 1 होता है, ये तो मैंने पहले क्लास में पढ़ा दिया। तो अब अगर आप चेक करो तो इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर फिर से सॉरी, इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 1, 2 2 4 1 5 1 6, मतलब 3 से भी कट जाएगा। लो हो गया सर। अगर ऐसा नहीं ऐसा है, अब बोलने लगोगे कि ऐसा कौन बनाता है, तो ऐसे एग्जाम ऐसे ही निकलता है बनाने। अब ऐसा नहीं कि चलो अब मैं वो भी प्रोसेस बता देता हूँ, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो पीछे करके देख लीजिए। चलो मैं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे तो मान दूंगे नहीं, ऐसे कौन मानता है, ऐसे कौन सॉल्व कराता है। 2 पे पावर 71 कॉमन ले लो, इसमें तो सब बात है, मैक्सिमम टीचर बताएंगे इसको जहाँ भी पढ़ोगे। 1 आ जाएगा, 2 पे पावर 1 आ जाएगा, 2 पे पावर 2 आ जाएगा, 2 पे पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 पे पावर 71 हो गया, देख लो 8 4 12 12 3 15 आ गया, तो 15 आ गया। तो देखो एक तो 15 को कौन काट रहा है, 3 भी काट रहा है, एक 2 पे पावर 71 को 2 भी काट रहा है, ऐसे भी हो गया आंसर, ऐसे कर लो। चलिए ठीक है, देखो एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए छोड़ दिया, अब तुम लोग भी ओरल करना कोशिश करो, आदत धीरे धीरे डालो ना, कॉमन लेके तो सब बना लेता है, कोशिश करना, ऑप्शन लगा देना, ठीक है। कोशिश करके आंसर मुझे जवाब देना क्या आंसर आता है। अगले देख क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को लिखिए और समझिए। हिंदी वाले बच्चे के लिए क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। देखिए यह दिया गया है कि 2 पर पावर 32 प्लस 1, यह दिया गया है कि 2 पर पावर 32 प्लस 1 एक निश्चित संख्या से पूर्ण रूप से विभाज्य है, ठीक है। जो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या निश्चित रूप से समान संख्या से विभाजित होगा। निम्नलिखित में से
कौन से निश्चित रूप से समान संख्या से विभाजित होगा। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या, अब मैं क्वेश्चन का मतलब आपको समझा देता हूं कि कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, कहता है कि 2 पर पावर 32 प्लस 1 कोई नंबर से कट जाता है कंप्लीटली। तो 2 पे पावर 32 प्लस 1 अगर कोई नंबर से कट जाता है तो आपसे ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए n है, ये इसको पूरा पूरा काट दिया, तो कहता है इससे कटने वाला इन चारों ऑप्शन में कौन वो नंबर है, तो इसी का मल्टीपल होगा, इसी का मल्टीपल होगा। और क्या होगा, जैसे मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पे लूं, 7 21 को काटता है, तो इसी से कटने वाला क्या होगा, कोई नंबर, इसका मल्टीपल होगा। या इसमें 28 जोड़ दीजिए, 7 में जोड़िए 28 होगा, फिर इसमें जोड़िए 35, देखिए तो कटेगा कि नहीं, इसको काट रहा है ना सबको। आई बात समझ में, यही कहना चाह रहा था। तो मुझे ऑप्शन देखते ही लग गया था कि आंसर ये होगा। देखिए कैसे, अगर 2 पे पावर 96 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो किससे कटेगा, आप ही बताओ। ए पर पावर ऑर्ड प्लस बी पर पावर ऑर्ड किससे कट रहा है, फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ, इसका फैक्टर है ना जी। तो ये किसी को काटता है, तो देखिए इसमें ये इसमें शामिल है कि नहीं, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आइए देखिए, तो आपका असाइनमेंट में भी क्वेश्चन दे दिया है, असाइनमेंट में है, किरण के बुक में है। हम बेसिक खूब बढ़िया से बना लीजिए, प्रीवियस पेपर बना लीजिएगा। तो और देखिए किरण का ही बनाइएगा, जितने भी प्रीवियस पेपर है बनाइएगा। जैसे उससे कोई फालतू क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आया, केवल 2017 में चेंजिंग था, बाद बाकी में चेंजिंग नहीं आया। बाद बाकी में अब ऐसा नहीं 2-4 क्वेश्चन नया है तो इसके लिए हल्ला नहीं करना कि नया आया नया आया, वो भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन तो बस ऐसा ही था, सीपीओ में थोड़ा कुछ ठीक ठाक था। ठीक है, तो आप फोकस करिएगा सारे प्रीवियस पेपर पर, वही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेगा। कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा तो सवाल कैसा भी आएगा आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे बेहतर है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, प्रीवियस पेपर बनाना है, और बाद बाकी फिर बनाइए ना, जिसका असाइनमेंट बनाना है बनाइए, पहले प्रीवियस पेपर बनाना उसके पहले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ। कहता है नंबर बिन डिवाइडेड बाय 289 लिव्स 18 एज द रिमाइंडर। आप लोग पढ़े रखे हैं, मैक्सिमम 25 को आंसर दे ही दिया होगा आंसर। कहता है जब एक संख्या को 18 से भाग किया जाता है तो सॉरी, जब एक नंबर बिन डिवाइडेड बाय, जब एक नंबर को, मैं हिंदी में फिर से लिख लूँ, कहता है जब एक नंबर को 289 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 आता है। ठीक है, जब एक नंबर को 289 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 आता है। जब उसी नंबर को 17 से भाग देंगे, when डिवाइडेड 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सब बच्चे जानते हैं कि 17 से, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट 18 से भाग, शेषफल में भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं कुछ बातें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि क्यों आप ऐसा करते हैं, और आइंदा से आगे आप भी क्या करिएगा। जब उसी नंबर को, कहता है एक नंबर को 289 से भाग करने पर रिमाइंडर 18 आता है, उसी नंबर को 17 से, तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे 289 का मल्टीपल से ही भाग करने बोलेगा आपको। क्लियर है, जैसे 289 है तो इसका फैक्टर से बोलेगा। देखो 17 से काटो, पहले आपने क्या किया ध्यान से समझना, n कोई नंबर है जिसको आपने भाग किया है 289 से। ठीक है, तो 289 से भाग किया, तो अब आपको एक बात है यहाँ पे 28, आज ये समझ लो पहले कि क्यों भाग करते हैं आप लोग, कि इसी में 18 में क्यों भाग कर देते हैं, एक क्लियर से हम जान लेते हैं। तो देखिए पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। मान लीजिए आपको 289 से कोई नंबर में आप डिवाइड किए होंगे, ठीक है, n में, तब कोसेंट कुछ आया होगा के, ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना आया 18, यही है। अगर आप नंबर बनाइएगा तो नंबर कैसे बनाइएगा, n बराबर 289 इंटू के प्लस आपका 18 हो जाएगा। ओके बच्चे,
आ गया समझ में। अब कहता है इसी नंबर को आप 17 से भाग करिए ना, तब रिमाइंडर क्या होगा, मतलब इसी नंबर को 17 से भाग करना है, तब रिमाइंडर क्या होगा। तो बाबू मैं थोड़ा इसको अलग कर देता हूँ, 289 के बटा 17 और प्लस 18 बटे 17। क्लियर है, ठीक ठाक है जब यहाँ पे, ओके आ रहा समझ में। तो आप मुझे एक बात बताइए बाबू लोग, इस 17 से 289 कटा कि नहीं, कट गया, बात समझ में आ गया। तो कट गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। तब यही आपने पढ़ा होगा और आप जो माटसा आपके सर पढ़ाते होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, रिमाइंडर में ही भाग करिएगा। देखिए यही काम लास्ट वाला सब लोग करते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में। लास्ट वाला यही काम करते हैं जो माट साहब को बताते हैं कि डायरेक्ट रिमाइंडर में भाग कर दीजिए। क्यों ऐसा बोलते हैं कि इसलिए ऐसा बोलते हैं आपको, ताकि इसमें जो भाग होता है वो उसका मल्टीपल रहता है। देखिए 289 17 का मल्टीपल है कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो ए आपका कट गया है तो रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए डायरेक्ट वो 17 से क्या करते हैं, 17 से 18 में भाग कर देते हैं और रिमाइंडर हमारा आंसर 1 आ जाता है। आज आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों करते हैं। लेकिन मुन्ना अगर ये 289 ना रह के 281 रहता, अगर यहाँ पे 289 ना रह के 281 रहता और उसके बाद में सारा प्रोसेस देता, सारा प्रोसेस का था, तब क्या होगा, तब इसका आंसर क्या होता, CND हो जाता। याद नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो नंबर बनेगा 281 के डिवाइडेड बाई 17 प्लस 18/17। आप बताओ, जो बच्चे डायरेक्ट खाली केवल भाग जानते हो, जो बच्चे डायरेक्ट भाग केवल जानते हो, उससे बनेगा 17 से कटता है जी, नहीं ना कटेगा। तो नहीं कटेगा तो अब आप भाग देना गुना ना हो जाएगा, तब आंसर क्या होगा नहीं कह सकते, बहुत सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी कारण से, लेकिन अब एक बात ध्यान रखना है। तो सर आप बोलेंगे कि पता कैसे लगेगा, बच्चे मेरे एक बात ध्यान रखिए, जब भी सवाल आपको देगा ना और आंसर कांट बी डिटरमाइंड रहेगा तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। अगर ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइंड दिया हुआ है या आप नहीं कर सकते दिया हुआ है, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे, चेक कर लेंगे क्या ये 17 से 281 कटता है। अगर नहीं कटता है तो आंसर कांट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। क्लियर है। और ये देखिए, अगर आपको देख लेना 17 से 289 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो डायरेक्ट आप रिमाइंडर में भाग कर दीजिए, 18/17 रिमाइंडर हो जाएगा, बात हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो चलिए बच्चे लोग हिंदी में लिख लो क्वेश्चन को। कहता है कि 2 नंबर when divided by 17, 2 डिस्टिंक्ट नंबर, ठीक है, 2 नंबर मतलब वही हुआ, 2 अलग अलग संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 13 और 11 अब आता है। ओके, शेष फल क्रमशः 13 और 11 आता है जब दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए। देखिए यहाँ भी 17 से भाग किया, यहाँ भी सवाल 17 से कर रहा है, मतलब सेम नंबर से भाग कर रहा है, तब शेष फल क्या होगा। तो बहुत आसान है, 13 11 है, जो शेष फल उसको जोड़ दीजिए, 24 में 17 से भाग दे दीजिए, आंसर हो। सेम नंबर रहे तब, लेकिन अलग अलग नंबर रहे तो ऐसा मत करना। ओके चलिए, तो मैं इसकी कुछ बातें बता दूं इसको, तो आप जरा सा समझ लो। मैं यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूँ, जो समझ लो आप लोग क्या करना है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपको कहता है कि 2 अलग नंबर है, मान लीजिए एक नंबर एक 17 से भाग किया, तो 17 से भाग किया है तो शेषफल कितना है आपका, एक आया 13। मान लेते हैं कोसेंट आया होगा एक, भागफल एक, तो आपका n निकाल लेते हैं। तो n बराबर एक नंबर कितना आ गया, 17 गुने 1 17 और 13 30 आ गया। चलिए एक नंबर मान लेते हैं और अलग मान लेते हैं, 17 से ही भाग किया तो उसका रिमाइंडर आया कितना 11। चलो उसका भी कोसेंट मान लेते हैं, एक ही मान लेते हैं, तो क्या होगा 28 हो गया। यानी n1 n2 ले लिया, तो n1 आपका कितना हो गया 30, n2 कितना हो गया बाबू 28। अब कहता है ना कि दोनों को जोड़ दीजिए, n1 प्लस n2 को, ओके, n1 प्लस n2 को जोड़ दीजिए, तब भाग करिए 17 से, तब क्या होगा देखो बाबू, 30 और 28 58,
58/17। ओके, तो आप देख लीजिए 58 आ गया तो डायरेक्ट देखिए, कभी भी जिससे भाग करिएगा शेषफल बड़ा होगा। तो 17 में 58 में को जोड़िए, तो दोनों नंबर को जोड़ दीजिए तो क्या होगा, 7×8=51, मतलब हो जाएगा 7। उत्तर आपका 7 आ गया। लेकिन ये तो मैंने डिटेल बताया ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जरूरी नहीं कि मैं एक एक लिया बच्चे, आप एक दो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आंसर में चेंजिंग नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आए कि दो नंबर, जैसे एक नंबर से भाग दिए n1 और n2 में, शेषफल अलग अलग आ रहा है, तब का था जब उसी नंबर से फिर 17 से भाग करेंगे तो तब क्या होगा, तब आपको कुछ नहीं करना, इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप दोनों जो शेषफल है उसको जोड़ दीजिए, 13, 11, 24, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप n1 प्लस n2, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े होंगे, 17 और 17 से भाग कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे आया होगा 13 आया, और यहाँ पे क्या आ गया 11, ठीक है, आ गया 13, 11। तो बाबू यहाँ पे 13, 11 आ गया, बीच में प्लस है, 24/17 आ गया। होगा कि नहीं होगा, मैंने पढ़ा रखा है आपको, रिमाइंडर थ्योरम पहला क्लास में, डायरेक्ट 7 होगा आंसर। तो जब भी आपको या तो कहे दोनों को, यहाँ पे या तो ये तो जोड़ लिख दिया, सवाल आपको ऐसा कहे n1 गुना n2 कहे भागे 17 कहे, ठीक है, तो आपको गुना कहे, कुछ भी कहे, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से क्या करेंगे बाबू, अगर गुना कहेगा तो डायरेक्ट शेषफल को ही गुना कर देंगे। ओके, अगर गुना कहता तो मैं डायरेक्ट शेषफल को ही कर देता। कितना शेषफल आ रहा था, 13 गुने 11 17। तो आप यहाँ से क्या करते, -4 हो जाता, होता कि नहीं होता, और यहाँ पे क्या हो जाता, -6 हो जाता जी, बोलो, ठीक है। तो आ जाता क्या, 24/17, यहाँ से सभी 7 आ जाता है, संयोग के साथ आ गया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको अगर ऐसा कहा गया कि दोनों को जोड़ दिया जाए, गुना कर दिया जाए, तो आप डायरेक्ट रिमाइंडर को ही कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ एक आध सवाल और ले लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए कहता है इफ ए नंबर इज डिवाइडेड 6 डिवाइडेड बाय होगा 6 and leaves remainder 3, if a square of this number is divided by 6 then what is the remainder। कहता है जब एक संख्या को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 आता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाता तो शेषफल क्या होगा। जब देखिए आपको मैंने पिछले वक्त कहा, अगर जोड़ कहेगा तो दोनों रिमाइंडर को जोड़ के भाग कर देंगे, अगर नंबर के स्क्वायर कहता है तो रिमाइंडर का स्क्वायर करके भाग कर देंगे, अगर क्यू कहेगा तो जो भी, अगर नंबर को क्यू कहेगा तो रिमाइंडर को क्यू कर दीजिएगा। बस इतने कहानी है, कहानी खत्म। जैसे मैं आपको एक बात समझा देता हूँ, देखिए आंसर वही चीज आएगा। मान लीजिए सर 6 ली, 6 से भाग करना है n में, आप मान लो भागफल 1 आया, रिमाइंडर कितना आया 3, यही ना जी, तो n निकाल लो, n क्या होगा, n क्या होगा आप भी बताओ, ये दोनों को जोड़ दो, 3 9 हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कहता नहीं, अभी इसके स्क्वायर को भाग करो 6 से, लो भाई, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप ही बताओ, 81/6, तो भाग करोगे 81/6 तो कितना आ जाएगा, 13 छक 78, 78 78 और 3 81, आंसर कितना हो जाएगा 3। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको अगर वो कहता है कि उस नंबर को स्क्वायर करके भाग करिए, स्क्वायर करके भाग करिए, तब क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर को ही आप स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर भागे 6 मतलब 9/6, आंसर क्या हो जाएगा 3। लेकिन सेम नंबर रहेगा तब करना है, अन्यथा नहीं। क्लियर है। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, अगर अलग रहा तो मत कर देना ऐसा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ भी 6 से भाग कर रहा है, यहाँ भी 6 से भाग कर रहा है, ऐसे सवाल में आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सब समझाना जरूर। चलिए तो आज का तो मैंने बता दिया, तो ओ मेरे निकम्मो, कम से कम क्वेश्चन तो बनाओ, अब भेजा करो। अरे मेरी बात नहीं सुनते हो तो माई बाबू का थोड़ा मुखड़ा देख लो, वो क्या चाहते हैं। तो आज की बात क्वेश्चन बनाकर भेजो, सब पूछो, बेवकूफ कहीं का।
खाली मैं बताते जा रहा हूँ, तुम लोग मजे लेते जा रहे हो। चलो भाई चलो, ठीक है। अब भेजो, असाइनमेंट दे दिया, पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको बनाओ सारा क्वेश्चन को, ठीक है। सब तो एग्जाम का मैं तो बता रहा हूँ क्वेश्चन, कहीं फालतू चीज तो बता नहीं रहा हूँ। कुछ कुछ फालतू ले जाता हूँ, तो उससे क्या होता है ना कि आपको मार्केट में भी लोग पढ़ा रहे हैं, इससे पता लगेगा आपको, ठीक है। तो आप बनाइए सारे को, भेजो कम से कम क्वेश्चन को, ठीक। तो चलो फिर कल मिलते हैं, तो प्रॉब्लम क्लास था, कल कुछ नया बताएंगे।